ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि सपा 300 यूनिट बिजली पाओ, नाम लिखाओ, छूट न जाओ अभियान चलाएगी। सपा कार्यकर्ता इस अभियान के तहत घर घर पहुंचेंगे। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी के द्वारा टैबलेट बांटने को लेकर सपा प्रमुख ने हमला बोलते हुए कहा कि जिस स्पेसिफिकेशन को लेकर टेंडर किया गया था उस स्पेसिफिकेशन को लेकर नहीं बांटा गया है। कोई नए तरीके के टैबलेट बांटे गए हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर टैबलेट में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर बिजली पर रहेंगे तो ज्यादा आप जनता की ये आ रहा है जिस स्पेसिफिकेशन को लेकर के टेंडर किया गया था उस स्पेसिफिकेशन को नहीं बांटा गया है। कोई नए तरह की टैबलेट बांटी गई है जिसके कारण ये बड़े पैमाने पर शिकायतें आ रही हैं। बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। कहीं न कहीं स्पेसिफिकेशन से समझौता किया होगा। उन्नाव में ही एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 200 बच्चों का टैबलेट नहीं खुल रहा है। हो सकता है प्रदेश में और जगह भी इस तरह हो। ठीक है। अब्दुल्ला और उनके बाई तरफ उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर टैबलेट में दिक्कतें आ रही हैं। जिस स्पेसिफिकेशन के चलते टैबलेट बांटा गया था वो शायद उसमें कुछ दिक्कतें हैं। साथ ही साथ फ्री बिजली को लेकर कल से अभियान चलाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अखिलेश यादव ने कहा है। बता दें आपको कि आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुफ्त बिजली को लेकर कल से अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत कल से होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। कारखाने का नाम नहीं रखे हैं। अब्दुल्ला और उनके बाई तरफ वो हैं जो ये नया हमारे समर्थन दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव प्रताप लाइव जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सबसे पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो उसमें उन्होंने कल से फ्री बिजली को लेकर एक अभियान चलाया जाएगा उसका जिक्र किया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात उन्होंने कही थी उसका जिक्र भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि आगामी विधानसभा जो 2022 है उसमें वो किसी तरीके से टोह ले सके कि आने वाले चुनाव के दौरान जिन मुद्दों को वो उठाना चाहती है, विशेष रूप से जिन ड्रीम मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ रही है, जनता के बीच जाने वाली है, उसका आखिरकार असर क्या पड़ेगा। इसी वजह से अब आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये घोषणा की है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के पास में जाएगी, मतदाताओं के घर घर जाकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगी। और इस कैंपेनिंग के दौरान जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एक फॉर्म लेंगे और फॉर्म भरवाएंगे जिसमें फ्री बिजली लेने के लिए, यानी कि 300 यूनिट फ्री बिजली जिन्हें चाहिए वो उस फॉर्म को भरेंगे। तो एक तरीके से जनता का रिएक्शन इससे सीधे तौर पर मिलेगा, क्योंकि मतदाता जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के इस विषय पे, इस मैनिफेस्टो के विषय पर रिएक्ट करेगा, जिस तरीके के फीडबैक आएंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से आगे की रणनीति बनेगी। ये एक बहुत बड़ी रणनीति के तौर पे पहला कदम होगा। और अखिलेश यादव ने आज की जो प्रेस वार्ता है उसमें समाजवादी पेंशन को लेकर के भी बोला है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में मैनिफेस्टो में समाजवादी पेंशन भी एक बड़ा विषय रहे, क्योंकि समाजवादी पेंशन में पिछली बार की सरकार में जब 2012 से 17 की सपा सरकार थी उस दौरान भी एक बड़ा रोल प्ले किया था। जनता काफी खुश थी इस समाजवादी पेंशन से। तो इस बार भी माना जा रहा है कि मैनिफेस्टो में समाजवादी पेंशन को लेकर के एक मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर के अब सपा लोगों के घर घर पर जरूर जाने वाली है। जी शिव प्रताप जी, आज एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, इससे पहले भी वो कई दफा कह चुके हैं कि उनका मैनिफेस्टो जो है वो जारी होगा जब बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। तो इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने ये कहा है कि जो विपक्ष अपने
जो प्रत्याशी की सूची जारी कर रहे हैं उनके आधार पे वो अपनी रणनीति बना रहे हैं और उसी के आधार पे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। उसी के आधार पे रणनीतिक रूप से मतदाताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी जा रही है। तो ठीक इसी तरीके से आप समझ सकती हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जब मैनिफेस्टो आ जाएगा तब समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करके जनता के बीच में रखेगी और बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकेगी। इस तरीके का मानना है समाजवादी पार्टी का। जी, टैबलेट की बात कर लेते हैं। बीजेपी के टैबलेट बांटने पर भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया है और कहा है कि काफी बड़े पैमाने पर टैबलेट में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन से टैबलेट बांटे थे उसमें दिक्कतें। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने आज अपनी प्रेस वार्ता में कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ा है जी। गुंडाराज, माफियावाद ये भी बढ़ा है। इस पर भी कटाक्ष किया जी। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा अपनी प्रेस वार्ता में कि जो टैबलेट बांटे गए हैं भाजपा सरकार में छात्रों को, जो उसके स्पेसिफिकेशंस दिए गए थे उनसे जरूर छेड़छाड़ की गई है। जो बताया गया था वो नहीं दिया गया, यानी कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा करते हैं अखिलेश यादव और आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती कुछ है, बताती कुछ है और देती कुछ और है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव प्रताप तमाम जानकारी के लिए। बता दें आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुफ्त बिजली के लिए एक अभियान चलाने की बात कही है जिसकी शुरुआत कल से होगी और मैनिफेस्टो में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात वो कर चुके हैं। और